भारत की सख्ती के बाद बैकफुट पर जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री के दावों की खुली पोल। ट्रूडो ने निज्जर हत्याकांड में सबूतों को लेकर मानी गलती। भारत ने कहा ट्रूडो ने नहीं दिए थे कोई सबूत। आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू का कबूलनामा का कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से सीधा संबंध। भारत के खिलाफ मैंने दी जानकारी, ट्रूडो ने मेरी जानकारी पर कार्रवाई की। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की गवाही के बाद विदेश मंत्रालय का बयान। भारत कनाडा संबंधों को ट्रूडो ने नुकसान पहुंचाया, ट्रूडो को आधारहीन दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया। भारत और कनाडा के रिश्तों पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। कहा कनाडा के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। कनाडा के साथ जो कुछ भी हो रहा है सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। कनाडा के साथ जो भी कुछ हुआ है भारत सरकार को चाहिए कि उसे क्लैरिफाई करे। इससे दुनिया के अंदर हमारी इज्जत में कमी आती है। बिहार में जहरीली शराब से कोहराम। सिवान में करीब 40 लोगों की मौत प्रशासन ने की। अभी तक 20 लोगों के मरने की पुष्टि, कई लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत। मामले में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी बिक रही है शराब, क्या कर रही है सरकार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद जहरीली शराब मिल रहे हैं और पर्व त्योहारों में इसी तरह से मातम आता है हर बार। बिहार में जहरीली शराब पर हुई मौतों पर बोले मंत्री नितिन नवीन। कहा मामले को गंभीरता से ले रही सरकार, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कही बात। निश्चित रूप से प्रशासन को तत्परता से कार्रवाई करेगी। जहां जहां पर ऐसे लोग जो भी इसमें संलिप्त है, निश्चित रूप से जिन लोगों पर की इसमें संलिप्तता रही उनको छोड़ा नहीं। छपरा में भी जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। खबर सुन परिजनों में छाया मातम का माहौल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच हिंसा का नया वीडियो आया सामने। रामगोपाल को गोली मारते दिखाई दे रहे आरोपी। शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में रामगोपाल की हुई थी हत्या। बहराइच में इंटरनेट सेवा दोबारा हुई शुरू। 3 दिन बाद शुरू हुई है इंटरनेट सेवा। हिंसा के बाद बंद की गई थी इंटरनेट सेवा। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज की तलाश हुई तेज। नेपाल भागने की आशंका। डीजीपी ने जिम्मेदार अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। कहा लापरवाह अधिकारियों पर होगा एक्शन। यूपी के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद। विशेष समुदाय के एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने किया हंगामा। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल पर शलभमणि त्रिपाठी का बयान। कहा चरमपंथियों का हमला पूरी तरह अस्वीकार्य, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। विसर्जन कार्यक्रम के दौरान बवाल पर देवरिया डीएम का बयान। कहा जुलूस के दौरान कुछ युवकों का आपस में विवाद हुआ। आरोपी आलम की हो चुकी है गिरफ्तारी। निझौली राज में आज विसर्जन का कार्यक्रम था और विसर्जन के जुलूस में कुछ लड़के बाहर से आए, जहां पे आपसी विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और राजन जिसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष है, वो घायल हुआ। दिल्ली और मथुरा पुलिस ने संयुक्त रूप से की बड़ी कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग के शूटर को किया गिरफ्तार। जिम संचालक की हत्या में मुख्य शूटर था यही आरोपी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। गुरमेल और धर्मराज को हरीश के जरिए भेजे गए थे पैसे। प्रवीण और शुभम ने भेजे थे पैसे। गुरमेल और धर्मराज ने यूट्यूब से सीखी थी शूटिंग। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने भगवान भोलेनाथ पर की अभद्र टिप्पणी। कमरे में शराब पीकर गाली देने का हुआ वीडियो वायरल। श्योपुर से कांग्रेस विधायक हैं बाबू जंडेल। इंदौर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ बीजेपी का विरोध। विधायक ने भगवान को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने माफी मांगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढर इलाके में सेना ने चलाया सर्च अभियान। आतंकवादी समूह देखे जाने के बाद एक्शन में सेना। देर रात 3 से 4 आतंकवादियों पर गोलीबारी भी हुई थी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर बसपा सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। कहा जनता ठान कर बैठी है कि सरकार के खिलाफ मतदान होगा। यूपी के बागपत में थूक जिहाद का मामला। थूक लगा करके रोटी सेकने का वीडियो हुआ वायरल। रोटी में थूक लगाते कैमरे में कैद हुआ युवक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नौकरानी की शर्मनाक करतूत। घर के खाने में मिलाती थी यूरिन। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार कई गाड़ियों का निकला काफिला। हूटे बजाते गाड़ियों का वीडियो वायरल। कार में स्टंट करते नजर आए। यूपी के फतेहपुर में चौकी के अंदर भिड़े दो पक्ष। चौकी के अंदर मारपीट हंगामे का वीडियो सामने आया। जमीन विवाद को लेकर जमकर लात घूंसे चले।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम की वजह से बिगड़े थे हालात। हरिद्वार में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ, लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग के अधिकारियों ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। यूपी के रायबरेली में हादसा, अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी बाइक, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में आग का तांडव, रिहायशी इलाके में गोदाम के अंदर केमिकल ड्रमों में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के उन्नाव में करंट की चपेट में आने से सिपाही की मौत, इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने घोषित किया मृत, परिजनों में पसरा मातम का माहौल। दिल्ली के नादिर शाह मर्डर केस में एक्शन, पुलिस मुठभेड़ में मुख्य शूटर के पैर में लगी गोली, पुलिस ने योगेश उर्फ राजू को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 20 में फायरिंग, पैसे के विवाद को लेकर 2 पक्षों में चली गोलियां, पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में दर्ज किया मामला। यूपी के मऊ में जिला अस्पताल के अंदर जमकर हंगामा, सांसद और डॉक्टर के बीच हुई तीखी बहस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिवाली से पहले ग्रेटर नोएडा में बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में बरामद किए गए अवैध पटाखे, पूरे मामले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बलिया में पुलिस की मनमानी, ई रिक्शा छोड़ने के लिए कर रहे थे पैसों की मांग, पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, सूचना मिलने के बाद 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती, आरती के दौरान भगवान को लगाया गया भोग, भक्तों ने लिया आशीर्वाद। और खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि पूर्णिया में नाव पलट गई है। नाव पलटने के दौरान हादसा हुआ है। जनाजे में शामिल होने कब्रिस्तान जा रहे थे ये सभी। ये देखिए कितने लोग एक साथ इस नाव पर सवार हो जाते हैं, यानी कि जितनी क्षमता थी उससे ज्यादा लोग नाव पर सवार हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए कैसे नाव पलट जाती है और ये लोग पानी में गिर जाते हैं। कुछ लोग तैर करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे लकड़ी के एक टुकड़े को लेकर के ये नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको इन्होंने नाव की तरह इस्तेमाल किया था। और देखिए कम से कम 10-15 लोग जो एक साथ इस पर सवार हो जाते हैं। गनीमत ये रही कि कुछ लोगों को इसमें से तैरना आता है, जो तैर करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर इतने लोग सवार हो रहे थे इस पर, जरूरत से ज्यादा लोगों की क्षमता थी और कैसे सब के सब एक साथ चढ़ गए इस पर। किसी ने भी नहीं सोचा कि नाव पलट सकती है, जान पर बन सकती है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बिहार के पूर्णिया की, जहां नाव के जरिए कोशिश की जा रही थी नदी पार करने की। एक लकड़ी के बड़े से टुकड़े को नाव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें एक साथ इतने लोग सवार